हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेड एक्सेल। आई एम दीपाली एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। और आज हम लोग बच्चे कंप्लीट करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट नंबर 3। तो अभी तक बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के अंदर हमने ब्लड को पूरा डिस्कस कर लिया है, ब्लड का फ्लो भी देख लिया है, पर आज हम बात करेंगे हार्ट की। लास्ट लेक्चर में मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था हार्ट का। अब हार्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, और आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, पहले हम उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज की, फिर उसके बाद ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर उसके बाद हार्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट और कार्डियक साइकिल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम ये होता है बच्चे कि जितनी चीजें आपकी बॉडी के अंदर मूव कर रही है, ठीक है, मूवमेंट जितना भी हो रहा है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम में काउंट करेंगे। ठीक है, अब ये ही सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों जरूरी होता है मैम? क्योंकि देखो, अब तुम्हें ये चीज पता लग गई है कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो तुम्हारा लंग्स के अंदर कंप्लीट हो रहा है। अब जो ऑक्सीजन तुम्हें लंग्स से मिली है, उस ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाना जरूरी है कि नहीं है, ये बताओ। जरूरी है कोर्स, तभी हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया है, नहीं तो मेरा तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से भी काम चल जाता है। अगर मेरी बॉडी को एनर्जी नहीं बनानी होती तो बिना सर्कुलेशन के काम चल जाता, पर मुझे क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए? आई हैव टू फॉर्म एनर्जी। और एनर्जी बनाने के लिए क्या होता है बच्चे कि आपको चाहिए, क्योंकि आप एनारोब्स हो, मतलब आप एरोबिक रेस्पिरेशन आप में कंप्लीट होती है, ठीक है। और उस एरोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है? ऑक्सीजन लेती है। अब वो ऑक्सीजन जो वो ले रही है, वो ऑक्सीजन कैसे लेगी बच्चे? जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का मूवमेंट होगा, जब आपका हार्ट पंप करेगा। अब इसको ऐसे समझना कि मोटर होती है ना, मोटर क्या काम करती है? मोटर जो होती है वो पानी को ऊपर नीचे करती है ना, ताकि तुम्हारी ऊपर जो स्टोर टैंक्स हैं वहां तक भी पानी पहुंच जाए, नीचे तुम्हारे घरों में भी पानी आ जाए। तो एक बार पानी को ऊपर नीचे सर्कुलेट करने का काम आपका मोटर करती है। सेम वो सिस्टम तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारे अंदर वो मोटर का नाम क्या दे दिया हमने? हार्ट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है हार्ट, आज उसको समझेंगे। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का पेज, जो तुम लोग एनसीईआरटी देखोगे उसमें तुम्हें एक पहले सर्कुलेटरी सिस्टम दिखेगा जिसमें ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। बट मैं ये चाहती हूँ पहले तुम एक बार ह्यूमन हार्ट समझ लो। ह्यूमन हार्ट के बाद अपन वो ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे, ठीक है। ह्यूमन हार्ट समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि एटलीस्ट तुम्हें पता होगा कि ये हार्ट होता है, फिर उसके बाद तुम्हें पता लगेगा कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्ट्स होते हैं, ठीक है। चलो, हार्ट का अगर मैं बेसिक बात करूं रीड ही करते हुए चलते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ मस्क्यूलर चेम्बर्ड हार्ट, a network of closed branching blood vessels and blood, the fluid which is circulated। circulation मतलब ऊपर नीचे उसका मूवमेंट करवाना है ना। किस चीज का मूवमेंट करवाना है? ब्लड का मूवमेंट करवाना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है आपकी बॉडी के लिए। ठीक, आप ब्लड के अंदर इतने, अभी अपन ने देखा कि ब्लड किसका बना हुआ होता है, हैं? अब यहाँ से तुम अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर दो। यहाँ क्या होता है ना, तुम्हें पता है पढ़ाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, और जो काफी बार मैं तो बहुत उस चीज को यूज करती हूँ कि तुम खुद से क्वेश्चन करके देखो। मतलब खुद से अगर क्वेश्चन करके देखोगे तो तुम्हारी बेइज्जती भी नहीं होगी कि भाई यार मैंने मेरे दोस्त से पूछ लिया, उसको पता लग गया कि ओ माय गॉड मुझे आता नहीं, कहाँ जाऊं मैं इतनी बड़ी घनघोर बेइज्जती लेके। तो उससे तुमको बेइज्जती भी फील नहीं होगा, तुम्हें पता भी लग जाएगा कहाँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ, है ना। तो तुम खुद से क्वेश्चन करके पूछो कि भाई यार अपन ने पढ़ा तो था यार, ब्लड नाम आया तो था, बट ब्लड बना किसका है? ब्लड बना है प्लाज्मा का, है ना। प्लाज्मा भी है उसके अंदर और उसपे फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी है। प्लाज्मा कितना परसेंट है? 55% था, है ना। और 45% हमारे पास क्या थी? फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे। तो प्लाज्मा में याद करके देखो कि यार कितने सारे न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े। प्लाज्मा प्रोटीन्स हमने पढ़ा, है ना, जो कि एक्सट्रीम एसेंशियल है, बहुत ज्यादा काम की चीज है। और मेरी बॉडी में हर एक एक टिश्यू को, हर एक सेल को वो चीज मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो वहां हमने आरबीसी देखी, और वो आरबीसी हीमोग्लोबिन की बनी होती, मतलब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अब वो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो मेरी बॉडी में ऑक्सीजन तो मिलेगी ना। तो वो ऑक्सीजन से कैसे बाइंड करेगा? वो ऑक्सीजन से बाइंड तो कर जाएगा, पर मेरी बॉडी की सेल्स को कैसे मिलेगा? सर्कुलेशन जरूरी है।
सर्कुलेशन जरूरी है इस चीज के लिए। तो तब आता है हमारे पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा मोटो क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने का, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी चीजें। चलो अब बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट कहाँ पे लोकेटेड रहता है? द हार्ट इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। मीजोडर्मल से डिराइव हुआ है। आपके पास बच्चे 3 जर्म लेयर्स होती है। आपके पास ह्यूमंस में 3 जर्म लेयर होती है। हम पढ़ते हैं 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द थर्ड इज मीजोडर्म। तो आपका जो हार्ट है वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। तो मीजोडर्म से कौन ओरिजिनेट हुआ है? आपका हार्ट। ठीक है, तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये आपकी 3 जर्म लेयर है। और हार्ट किससे ओरिजिनेट हुआ है? इस मीजोडर्म से। सो मीजोडर्म डिराइव्ड ऑर्गन है। कहाँ सिचुएटेड है इसकी सिचुएशन, मतलब इसका वो देखो कि कहाँ पे प्लेस्ड रहता है। इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द 2 लंग्स। हमने पढ़ा था जब हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस पढ़ते थे, तब हमने एक चीज देखी थी कि लंग जो है, और मैंने यहाँ एक चीज बोली थी कि ये वाला जो कैविटी, दिस इज योर थोरेसिक कैविटी। अबव डायफ्राम इज योर थोरेसिक कैविटी, ठीक है। बिलो डायफ्राम इज योर एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ पे इस थोरेसिक कैविटी में इस तरफ ये जो स्पेस है आपके पास, यहाँ आपके पास आपका हार्ट लोकेटेड रहता है। तो ये एरिया में हार्ट लोकेटेड है। तो हार्ट इज वेयर योर थोरेसिक कैविटी में हार्ट लोकेटेड है, ठीक है। ग्रीन कलर का तो अच्छा नहीं लग रहा, हार्ट पर्पल बना देते हैं। चलो नेक्स्ट, अगला बोलता है इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। अब देखिए ये जो जो चीजें हमें पता है वही चीजों के बारे में बता रहा है। थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ फोल्डिंग आ गई ना, थोड़ी सी फोल्डिंग आ गई। और इस फोल्डिंग, ये जो अंदर की तरफ बेंड आया था, ये इसीलिए आया था क्योंकि यहाँ हार्ट प्लेस्ड रहता है। तो हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड ऑफ थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट। जब आप अपनी मुट्ठी बंद करते हैं, इतना आपका हार्ट साइज होता है। तो ये क्लेंच्ड फिस्ट जो है आपका, इतना हार्ट का आपके साइज होता है। तो हर इंसान में जितना आप क्लेंच्ड फिस्ट है, फिस्ट यानी मुट्ठी, उतना आपका हार्ट का साइज होगा, ठीक है। तो ये चीज, ये बचपन में देखा करते थे कि ये यार, अरे वाह यार तेरी मुट्ठी इतनी बड़ी है, यानी तेरा इतना बड़ा दिख। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनियस बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब देखो, अब यहाँ आता है कि एनक्लोज्ड, प्रोटेक्शन कैसे है इसका। सॉरी, प्रोटेक्शन देखते हैं हम, है ना, हार्ट का। थोड़ा सा देखना, ये आपका, let me draw with this. ये मैं हार्ट की एक लेयर बना रही हूँ, ठीक है। यही लेयर आपकी दूसरी जगह पे भी सेम ही चलेगी, तो लेयर में चेंज नहीं है, ऐसी ही लेयर प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे आपकी, ये हार्ट की बेटा वॉल्स है, ठीक है, वॉल ऑफ हार्ट है। अब ये मैंने एक जगह बनाई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैम सिर्फ एक ही जगह होती है, कि पूरे हार्ट में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। पूरा आपका जो हार्ट है वो इसी तरीके से कवर्ड एनक्लोज्ड रहता है। इस तरीके से आपके हार्ट की मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो 3 लेयर्स है, इन 3 लेयर्स का अपन नाम देखते हैं। सबसे पहली जो लेयर आती है आपके पास, ये वाली लेयर, इसको हम बोलते हैं एंडो कार्डियक
एंडोकार्डियल लेयर, कार्डियक या कार्डियल, कार्डियल ले लो, एंडोकार्डियल लेयर, ठीक है। फिर सेकंड आता है आपके पास ये मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, और थर्ड आती है पेरिकार्डियम लेयर। देखना, सबसे पहली लेयर क्या आई आपकी, इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम यानी ई एन, स्पेलिंग गड़बड़ होगी, ई एन डी ओ होगा, ठीक है। एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम इज योर इनर मोस्ट लेयर, हार्ट के सबसे पास पे प्रेजेंट है पहली लेयर हार्ट की जो है वो एंडोकार्डियम होती है, ठीक है। इनर मोस्ट, नियरेस्ट टू हार्ट, इनर मोस्ट लेयर है, ठीक। सेकेंड आती है आपके पास मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, इसमें होते हैं बच्चे आपके मसल्स, कार्डियक मसल्स जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि जो मसल्स कार्डियक यानी अपने हार्ट की से हार्ट से रिलेटेड होंगे उनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। ये आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो मायोकार्डियल मसल्स, मायोकार्डियम लेयर जो होती है वो क्या काम करेगी कि कब आपका हार्ट जो है वो पंप, जैसे पंप करता है ना, पंप करते टाइम पे वो जब ऊपर नीचे होगा, जब साइड में पंप करेगा, तब उसको हेल्प करने के लिए, उसको वो प्रोसेस कंप्लीट कराने के लिए, उसको पंपिंग का प्रोसेस कंप्लीट कराने के लिए कौन प्रेजेंट रहता है बेटा, मायोकार्डियम लेयर, ठीक है। तो मायोकार्डियम लेयर बेसिकली कार्डियक कार्डियल ये मसल से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास पेरिकार्डियम लेयर। पेरिकार्डियम लेयर जो होती है वो थर्ड लेयर है, ये ग्रीन वाली जो लेयर है दिस इज पेरिकार्डियम लेयर। अब ये ग्रीन वाली जो लेयर है इसके अंदर मैंने ये फ्लूइड भी बनाया है, और इस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, और उस कैविटी के अंदर फ्लो होता हुआ पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब समझना इसकी दास्तां, हुआ क्या है, ये जो ग्रीन कलर वाली लेयर है दिस इज योर पेरिकार्डियल लेयर, ठीक है, ये ग्रीन वाली, तो दिस इज पेरिकार्डियल लेयर। अब ये पेरिकार्डियल लेयर किस तरीके से मूव करती है देखना, ये आपकी पेरिकार्डियल लेयर, ठीक है। पेरिकार्डियल लेयर, बीच का ये जो चेंबर खाली है, ये जो रास्ता खाली बना है, इसको हम कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लो करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है, ये जैसे आपको एकदम से धक्का लगता है, एकदम से शॉक लगता है, उस शॉक से प्रिवेंट करता है कि भाई हार्ट एक ऐसी मशीनरी है जिसको खराब नहीं होना, भाई तुम्हारी मोटर खराब हो जाएगी तो पानी कैसे भरोगे तुम, है ना। तो अगर हार्ट बंद पड़ गया तो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, और उसके कारण क्या होगा कि बॉडी ठीक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, ठीक तरीके से चल ही नहीं पाएगी, डेड हो जाएगी। हम कैसे चेक करते हैं कि कोई आदमी डेड है या अलाइव है, उसकी हार्ट बीट सुन के, है ना। डॉक्टर ये तो सबसे पहले करता है, क्या इसका दिल धड़क रहा है, क्या ये हार्ट बीट आ रही है इसकी, तब तो ये जिंदा है, नहीं तो भाई बाय बाय। तो करा क्या उसने, उसने हार्ट बीट चेक करी, ठीक है। तो हार्ट बीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए जरूरी ये है कि उसको प्रोटेक्टेड रखो, उसको ऐसे चैम्बर्स में रखो कि वो एकदम प्रोटेक्टेड रहे। अब उसके लिए हमने क्या बनाया है, पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी में रहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स।
जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। ठीक है, एकदम से डरना, एकदम से धक्का, एकदम उससे प्रोटेक्ट करता है। और ऐसी लेयर जो है, ये 3 चीजों की लेयर आपके पूरे 4 चेम्बर्ड हार्ट में प्रेजेंट रहती है। ठीक, 4 चेम्बर्ड हार्ट कहाँ से आ गया मैम? बेटा हार्ट आपका 4 चेम्बर्ड होता है। नेक्स्ट लाइन वही है हमारे पास, तो चलो उसको देखते हैं। Our heart has 4 chambers, 2 relative upper chamber called atria and 2 larger chambers lower called ventricles. अब क्या है देखो, हार्ट के 4 चेम्बर है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट इज ऑफ 4 चेम्बर्ड। फोर चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, मैं हार्ट का डायग्राम बना देती हूँ थोड़ा सा, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, इस तरीके से प्लेस्ड होता है आपका ह्यूमन हार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर की अगर मैं मार्किंग देखूं, तो मार्किंग करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसके 2 साइड्स हैं। ठीक, 2 साइड्स ऐसे हैं, और ये 4 चेम्बर्ड हार्ट है, अभी अपन ने देख ही लिया। अब 2 साइड क्या है बच्चे? राइट और लेफ्ट, यही साइड्स हैं इसकी। राइट साइड जो होगा वो हम इस तरफ बनाएंगे, तो ये होगा जो अपर चेम्बर होता है, इसको हम कहते हैं एट्रिया या ऑरिकल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एट्रिया या फिर ऑरिकल। राइट एट्रिया या फिर ऑरिकल। ठीक है, तो राइट एट्रिया, राइट चेम्बर जो होगा आपका, ये ऊपर वाला होगा। दिस इज योर राइट एट्रिया। नेक्स्ट इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, एट्रिया को ऑरिकल भी बोला जाता है, प्लीज इस चीज से कंफ्यूज ना हो। मैम क्या एट्रिया क्या ऑरिकल? लेफ्ट एट्रिया या लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट ऑरिकल। नीचे आ जाओ, लोअर चैम्बर्स, इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो राइट साइड में जो प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। बड़ा ही सिंपल चीज है, बड़े बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं 4 चैम्बर भी बता रही हूँ, तो बहुत बेसिक है ये आपको 10th क्लास में यू हैव बीन इंट्रोड्यूस टू ऑल दीज थिंग्स, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट कि आप लोग भूल ना जाए, इसीलिए थोड़ा सा एक बार मार्किंग देखेंगे। तो लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके जस्ट नीचे वाला चेम्बर होगा। तो हमारे पास 2 वेंट्रिकल्स और 2 एट्रियाज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल अगर प्रेजेंट है, तो 2 अपर चेम्बर्स और 2 लोअर चेम्बर्स प्रेजेंट है। ठीक, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए वॉल्स होती है बच्चे। ठीक, वॉल्स का नाम क्या है? अगर मैं सेंटर मोस्ट वॉल की बात करूं, तो इसको हम कहते हैं सेप्टम। क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड सेप्टम। सेप्टम क्या होता है? सेप्टम इज द सेपरेटिंग लेयर, नाम बता रहा है। सेप्टम सेपरेटिंग लेयर, देख रहे हो तुम? तो सेप्टम क्या करेगा बच्चे? आपके लेफ्ट साइड को राइट साइड से अलग रखेगा। क्यों अलग रखेगा? आप ध्यान से सुनना। होता क्या है, हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन कंप्लीट होगा, यानी मेरा ब्लड 2 बार फ्लो करेगा हार्ट, 2 बार हार्ट के से निकलेगा, 2 बार हार्ट से निकलेगा। एक बार तो वो बेकार ब्लड, वेनस ब्लड, CO2
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको मैं कहती हूँ, ठीक है। एक बार निकलेगा ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब हार्ट के बीच से, अब दोनों चीजें मिक्स नहीं होनी चाहिए ना, यार मेरा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों अगर मिक्स हो गया तो जहर बन जाएगा, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ तो मिक्स नहीं होना चाहिए। तो सो टू प्रिवेंट दिस मिक्सिंग यहाँ पे प्रेजेंट रहती है सेप्टम, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बीच की जो दीवार बनी हुई है इतनी मोटी सारी, उसको हम कहते हैं सेपरेटिंग लेयर इज कॉल्ड सेप्टम, ठीक। चलो अब पढ़ते हैं क्या क्या चीजें बोल रहा है वो, एक एक चीज पढ़ते जाएंगे, एक एक चीज मार्क करते जाएंगे। चलिए अगला बोलता है अ थिन मस्क्यूलर वॉल called interatrial septum separate the right and the left atria, ठीक है। whereas the thick walled interventricular septum separate the left and the right ventricle, thick walled, चलिए इसको मार्क करते हैं। अब सेप्टम तो मैंने एक कॉमन बता दी, इस सेप्टम में दो पार्ट्स है बच्चे, जो एट्रिया को अलग कर रहा है ये, इसको हम कहेंगे इनर इंटर एट्रियल सेप्टम, जो एट्रिया को एट्रिया से अलग कर रहा है, राइट को लेफ्ट से अलग कर रहा है, ठीक है। और जो वेंट्रिकल को वेंट्रिकल से अलग कर रहा है इसको हम कहेंगे इनर वेंट्रिकल सेप्टम, इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो हमारे पास क्या आ गया, इनर एट्रियल सेप्टम, इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं। सेप्टम हम कॉमनली बता रहे एक ऐसी दीवार जो लेफ्ट साइड और राइट साइड को अलग करेगी। चल आगे नेक्स्ट देखो, the atrium and the ventricle of the same side are also covered by a thick fibrous tissue called atrioventricular septum। अब एट्रिया और वेंट्रिकल को अलग करने के लिए एक और सेप्टम बना दिया है, क्या, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो एक एक लाइन बता रही हूं मैं तुमको, देखो हुआ क्या है कि ये पोर्शन इज इंटर एट्रियल सेप्टम, ये वाला पोर्शन इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। पर अब इन दोनों के बीच में अगर एक लेयर सेप्टम होगा, उस सेप्टम को क्या बोलेंगे बच्चे, इंटर नहीं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल को अलग कर रहा है, सेपरेटिंग एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या करता है, सेपरेट एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ठीक है, सेपरेट एट्रिया एंड वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियल, ये इंटर एट्रियल सेप्टम क्या काम करेगा बच्चे, ये बीच वाली दीवार है, सेपरेट टू एट्रियास, ठीक है। ये क्या करेगा, सेपरेट टू वेंट्रिकल्स, सेपरेट टू एट्रिया, सेपरेट टू वेंट्रिकल, सेपरेट टू एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ठीक है। क्लियर है बात, यानी कहीं से भी कहीं तक मिक्सिंग अभी तक हमको नहीं दिखी, नहीं ही होती, जो हमारा ब्लड होता है उसमें कहीं से कहीं तक मिक्सिंग नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। However, each of these septa are provided with an opening through which the two chamber of the same side are connected। अब हम जानेंगे connections, ठीक है। openings क्या होती है बच्चे, कि upper chamber और lower chamber, क्योंकि देखो होगा क्या कि ब्लड सबसे पहले upper chambers में फिल होगा। एक मोटा मोटा कहानी सुनाती हूँ। ब्लड सबसे पहले क्या करेगा, अपर चेम्बर में फिल हो जाएगा, ठीक। जैसे ही अपर चेम्बर फूल जाएगा,
एनलार्ज हो जाएगा, वो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्रेशर से क्या होगा, वो स्क्वीज करेगा और जितना सारा ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लोअर चेम्बर में। डायग्राम से समझना हुआ क्या यहाँ पे, ये अपर चेम्बर है मेरे पास, एट्रिया, ठीक है। ब्लड आता है, ब्लड सबसे पहले आएगा अपर चेम्बर में, ठीक। अब वो लेफ्ट में भी हो सकता है लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। मान लो कि ब्लड आया लेफ्ट में, ठीक है। लेफ्ट चेम्बर एट्रिया में जैसे ही अपर चेम्बर में ब्लड आता है, वो ब्लड करेगा स्क्वीज, ठीक है, और सारा का सारा ब्लड रिलीज हो जाएगा कहाँ पे, वेंट्रिकल में। तो ब्लड बच्चे इस तरीके से ऊपर से नीचे पास ऑन हो जाता है। ये चाहे मैं इस साइड की बात करूं, सेम इस साइड भी होता है। तो ऊपर से नीचे यानी एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो ट्रैवल करेगा, ठीक। तो अभी हुआ क्या है, अभी होता क्या है, इनके भी बीच में दो दीवार बनाई है मैंने, है ना। इन दो दीवारों को हम कहते हैं वॉल्स। वॉल्स क्या काम करते हैं, वॉल्स बेसिकली प्रेजेंट इसीलिए होते हैं ताकि वो क्या करवा सके, वो बैकफ्लो प्रिवेंट करवा सके। होगा क्या, अब यहाँ देखना, ये बीच के जो दीवार है, दीज आर कॉल्ड वॉल्स। नया बना दूं, एक हार्ट नया बना देते हैं ताकि वॉल समझ में आ जाए। हम्म, चलो अब देखो, ये जो मैंने बीच में बनाए हैं ये कुछ इस तरीके के दरवाजे हैं। ये दरवाजे काम क्या करते हैं, ये दरवाजे काम ये करते हैं बच्चे कि ये सिर्फ एक ही तरफ ओपन होते हैं। तुमने पुरानी जमाने की मूवीज देखी है, उसपे वो है ना एक पुलिस थाना वाला दरवाजा होता है, वो ऐसे करके खटक करके सिर्फ एक ही तरफ ओपन होता है। तो बाहर से जो अंदर आता है सिर्फ वही उस पे आ सकता है, अंदर से बाहर जाने वाले के लिए वो अंदर ही खुलेगा, मतलब वो एक ही साइड ओपन होगा बेसिकली। अगर एक ही साइड ओपन होगा तो इसमें दिक्कत क्या होती है, दिक्कत नहीं, वैसे पॉजिटिव ही है कि भाई यार सोच के देखो कि एट्रिया से स्क्वीज कर गया और सारा का सारा ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद मैं कहती हूँ कि क्या गारंटी है कि वेंट्रिकल से वापस एट्रिया ब्लड नहीं जा सकता। कहीं लिखा तो नहीं ये चीज कि यार वेंट्रिकल से वापस ब्लड एट्रिया नहीं गया, कैसे नहीं गया, तुम उल्टे खड़े हो जाओ, तुम्हारा ब्लड उल्टा नहीं दौड़ने लग जाएगा, तुम्हारा हार्ट उल्टा पंप नहीं होगा, ठीक है। तुम अगर सर नीचे करके और वो कर रहे हो अपना, कोई आसन होता है वो एक, जिसमें नीचे सर होता है ऊपर पैर होता है, अगर तुम वो भी कर लोगे ना, तब भी तुम्हारा जो ब्लड है वो हमेशा एट्रिया से वेंट्रिकल में ही जाएगा, कभी भी उल्टी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता ब्लड। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दीवार प्रेजेंट है, इन दीवार को हम कहते हैं वॉल्स, वॉल्स, ठीक है, WALL नहीं, VALVES, वॉल्स, जो कि बैक फ्लो प्रिवेंट करती है कि भाई उल्टा नहीं आए, जो ब्लड गया है वो अब जा ही रहा है तो वो वापस ना आ जाए ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वॉल्स। अब हमारे पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ लेफ्ट साइड की या राइट साइड की भी कर लूं, ये देखो इस तरीके के यहाँ मैंने दो दरवाजे लगा दिए, ठीक है। अब ये वॉल एक तरफ तो होगा, दो दो तरीके के वॉल्स होंगे, अलग अलग तरीके के। एक तरफ जो होगा वो होगा हमारे पास बाइकस्पिड, और एक तरफ होगा ट्राइकस्पिड। This is your bicuspid valve, and then this is your ट्राइकस्पिड valve। ये दो तरीके के आपके पास वॉल्स हैं, और वॉल काम क्या करेंगे, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग, वॉल्स बेसिकली prevent the backflow of blood।
प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वापस उल्टा नहीं जाए भाई। बाइकस्पिड के अंदर क्या चीज होगी बच्चे, यहाँ दो मतलब एक एक सेपरेशन दीवार है, ठीक है, ये बाइकस्पिड है, इसमें एक ही सेपरेटिंग दीवार है। ट्राइकस्पिड में क्या है, 3 दीवारें हैं, तो कुछ अलग चीज नहीं है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड। याद करने का तरीका मैम बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा साइड बाइकस्पिड, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड आता है। मैं टू बी क्लियर बताऊं तो लेफ्ट एट्रिया है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रिया है और ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। और यहाँ लेफ्ट वाली साइड बाइकस्पिड वॉल आता है। याद करने का तरीका, बायां, मैं तो पहले बायां दाएं में कंफ्यूज रहती थी, मुझे एक ये वाली ट्रिक मैंने कहीं देखी, जैसे जो चीज बी बना रही है, जैसे लेट्स से ये बी बना रहा है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा बायां लेफ्ट, ठीक है, और ये डी बना रहा है तो ये हो जाएगा दायां, ठीक है, ये डी फॉर्म करेगा, तो ये हो गया आपका दायां। तो दायां इज योर राइट साइड, बायां इज योर लेफ्ट साइड, और जहां बायां वाला हिस्सा है योर लेफ्ट साइड, वो बनाएगा आपका बाइकस्पिड वॉल। और अब समझ में आ जाएगा, एक आने के बाद दूसरा पता लग जाता है। तो दिस इज योर बाइकस्पिड वॉल विच इज लोकेटेड एट योर लेफ्ट साइड, ठीक है, और ट्राइकस्पिड वॉल विच इज लोकेटेड इन योर राइट साइड। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं वॉल्स के बाद क्या बताता है। चलो, तो अगला बोलता है ये, दीज सेप्टास आर प्रोवाइडेड विथ लाइन विथ अ थिकनिंग, कहाँ गया, provided with the opening through which the two chambers of the same side are connected. The openings between the right atrium and the right ventricle is guarded by walls formed three muscular flaps और cups, जिसको हम कहते हैं tricuspid walls। 3 मसल से अगर बना है तो ट्राइकस्पिड वॉल्स, यानी 3 डिविजन है उसके, ठीक है। और अ बाइकस्पिड वॉल या मीट्रियल वॉल, ये इसका नाम भी लिख लेना, बाइकस्पिड को ही मेट्रियल भी बोलते हैं, गार्डेड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम and the left ventricle. The opening of the right and the left side into the pulmonary artery and aorta respectively are provided with the semilunar walls. अभी semilunar walls की हम बात करते हैं। The walls in the heart that allows the flow of blood only in one direction. Walls का काम क्या है कि ये blood को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं, that is from atria to ventricle. Ventricle से atria नहीं करवाते। And from ventricle to the pulmonary artery or aorta, these walls prevent the backflow of blood. ठीक है, तो अब बात करेंगे सेमिल्यूनर वॉल की। सेमिल्यूनर वॉल कहाँ प्रेजेंट रहता है? चलो, सेमिल्यूनर वॉल जो होगा वो इस तरफ प्रेजेंट रहेगा, और ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व है ये बेसिकली काम कैसे करेगा कि ये ओपन होता है बेटा, दिस इज, ओए रेड से बना दिया, सेमिल्यूनर वॉल्व। सेमिल्यूनर वॉल्व काम क्या करेगा, ये ओपन होता है आपके पास किसमें, आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर ओपन होगा, ठीक है। तो ये ओपन होगा आपका, ग्रीन भी यूज हो गया, पिंक, ये ओपन होगा आपका जो पल्मोनरी आर्टरी है जो अभी अपन बनाएंगे पूरा सिस्टम उसमें। दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, उल्टा हो गया मैंने, तो वहां आपके सेमिल्यूनर वॉल काम आएगा। चलो अब हार्ट का एक बार मैं आप लोगों को सर्कुलेशन समझाती हूँ, उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। देखो, मैं आपको अभी भी ये चीज बोल रही हूँ, लेक्चर 3 लेक्चर 4 दोनों के दोनों देखना, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है, ठीक है। एक लेक्चर में हार्ट को कंप्लीट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क, ठीक। तो 2 लेक्चर बनाए ही इसीलिए जा रहे हैं ताकि तुम्हें प्रॉपर पूरी तरीके से हार्ट समझ में आ जाए, तुम कहीं भी ना अटको। चलिए,
चलिए दिख रहा है ये। करें मार्किंग शुरू। यहाँ आ जाता है आपके पास, ये तो वॉल्स हो ही गए आपके, ठीक है। इनको हमने ग्रीन कलर से बनाया था तो इसको मैं कुछ नहीं छेड़ूंगी। ओए ओए ओए, चार, ठीक है। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक। अभी क्या होता है बच्चे, एक शॉर्टकट याद रखना, ठीक है। एक मस्त शॉर्टकट बताऊंगी, क्योंकि होता क्या है, अब इसके अंदर फ्लो होगा ब्लड, और उस ब्लड का फ्लो समझने के लिए तुम एक शॉर्टकट याद रख लो, ताकि तुम्हें कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी कि मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ और कैसे फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ और कैसे फ्लो हो रहा है। पहले, उससे पहले दो चीजें याद रखो। आपकी बॉडी में दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती है, एक्चुअली तीन तरीके की ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या होती है भाई, देखो, अगर मोटर चल रही है तो पानी पहुंच रहा है। अब पानी ऐसे थोड़ा ना हवा में पहुंच रहा है, ग्रेविटी, धरती पे चलता चलता पानी पहुंच जाएगा, ऐसे थोड़ा ना पहुंच रहा है। पानी पहुंचने का मतलब है कि उसके लिए स्पेसिफिक पाइप बनाए हैं, और उस पाइप के थ्रू निकलते हुए ही पानी आगे तक पहुंच रहा है ना। उस पाइप से निकल रहा है पानी, वो पाइप को हम क्या बोलते हैं, सेम हमारी बॉडी के अंदर होता है, वहां उसको बोल रहे ग्रीन कलर का पाइप है। यहाँ हम क्या बोलेंगे, यहाँ हम ये बोलते हैं कि ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल बेसिकली क्या काम करती है कि बॉडी से, यानी हार्ट से, ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने का काम आपकी ब्लड वेसल्स करती है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स क्या होती है बच्चे, ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है, तो ब्लड वेसल्स बेसिकली आपके पास होती है एट्रिया, सॉरी, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। अब होता क्या है, ये तीनों को, इन तीनों का स्ट्रक्चर भी है हमारी सिलेबस में, हम उसको भी समझेंगे, बट पहले एक बार एक बेसिक देखना, ताकि तुमको हार्ट का फ्लो समझ में आ जाएगा। आर्टरी क्या होता है बच्चे, जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, कैरीज ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर वन, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी उल्टा काम करेगी, ये ऐसे याद रखो। पल्मोनरी आर्टरी एक बैक बेंचर है, जो कि जैसे सारी आर्टरीज कर रही है ना, सब लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी ने दिक्कत उठा ली कि जो काम सब लोग कर रहे हैं मैं नहीं करूंगी, जो टीचर बोल रहा है मैं टीचर की बात नहीं मानूंगी, ठीक है। होता है ना कई बच्चे, तो ये उल्टा काम करेगी। टीचर बोल रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा, ये बोलेगी कि मैं तो डीऑक्सीजनेटेड लेके जाऊंगी, मैं तो बात नहीं सुनूंगी। होते हैं ना कोई ढीठ बच्चे, ये वो ढीठ बच्चे है। ठीक, पल्मोनरी आर्टरी जो उल्टा काम करेगा। नेक्स्ट आता है मेरे पास वेन्स। वेन्स का किस्सा देखो, वेन में क्या होता है, सारी वेन है आपकी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाएंगी, यानी दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करवा रही है, एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन उल्टा काम करेगी, वही उल्टी गंगा बहेगी कि पल्मोनरी वेन बोलेगी नहीं, मैं तो ऑक्सीजनेटेड, जब सब लोग डीऑक्सीजनेटेड का बना रहे हैं मैं ऑक्सीजनेटेड लेके जाऊंगी, ठीक। तीसरे आते हैं आपके पास कैपिलरीज। कैपिलरीज को कोई मतलब नहीं है, दे कैन कैरी एनी काइंड ऑफ ब्लड, कैरीज बोथ deoxygenated and oxygenated, दोनों लेके जा सकते हैं भाई, इसको कोई दिक्कत नहीं है।
ये दोनों लेके जा सकती है। ये थिनेस्ट होती है, सबसे पतली, थिनेस्ट, वेरी थिन, एक्सट्रीम थिन, ठीक है, बहुत पतली पतली धारियां। अब होता क्या है कि ये जो पतली पतली थिन थिन स्ट्रोक्स होते हैं, ये मिलके एक बहुत बड़ा किस में ओपन हो जाते हैं, या तो वेन में, या फिर ये छोटी 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 पाइप्स ओपन हो जाती है आपकी आर्टरी में। तो ये एक तरीके का नेटवर्क सिस्टम है, ठीक है, ये एक तरीके का नेटवर्क सिस्टम है। इसको और डिटेल में हम अगले लेक्चर में समझेंगे। पहले तुम लोग जो है इसके लिए, यहाँ के लिए मैं समझाना चाहती हूँ फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। अब फ्लो ऑफ ब्लड किस तरीके से होगा ये देखेंगे। चलो, अब अपन देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़िए क्या बोलता है सबसे पहले वो, द इंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स, जिसको अभी अपन ने देख ही लिया है कि कार्डियक मसल्स होती है और वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प कराएंगी। द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। अभी अपन ने जब मैं बात कर रही थी वेंट्रिकल और एट्रियम की वॉल्स की, तो उसमें हमने ये चीज देखी, जो वेंट्रिकल की वॉल होती है वो मैं हर बार ना थोड़ी सी थिकर लेयर बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ मैं ये थिकर लेयर, क्योंकि देखो बच्चे, जब ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ रश फ्लो होगा, तो उस फ्लो के टाइम पे नीचे वाली जो वॉल है ना, उसको प्रेशर सहन करना है, और वो सहन करने के लिए उसे थोड़ा थिक वॉल होना जरूरी है। तो जो लोअर चेम्बर होता है, जो हार्ट का नीचे वाला चेम्बर होता है, ये थोड़ा सा थिक वॉल्ड होता है, थोड़ा सा मोटी लेयर का होता है, ठीक है। अगला, नेक्स्ट देखिए, a specialized cardiac musculature called nodal tissue is also distributed in the heart. A patch of this tissue is present on the right upper corner of the right atrium called sinoatrial node, SA node या SAN. SA node और AV nodes. अभी अपन इनकी बात करते हैं. Another mass of tissue is seen in the lower left corner of the right atrium, close to the atrioventricular septum and is called AV node. अब होता क्या है बच्चे, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है कि भाई हार्ट जब बीट करेगा तो वो धक 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 कैसे कर रहा है, वो कर इसी चक्कर में रहा है क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर एक फ्लो होगा ना, करंट का फ्लो सुना है सबने, है ना, ऐसा ही इलेक्ट्रिकल फ्लो जो होगा वो हमारी बॉडी के अंदर भी कंडक्ट होता है, हमारे हार्ट में भी कंडक्ट होता है। तो जब ये फ्लो कंडक्ट होता है उस टाइम पे हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है, और जैसे ही वो बीट करता है, जैसे ही वो फ्लो होगा वो बीट करेगा, और उसमें हेल्प कराने के लिए हमारे पास दो नोड्स प्रेजेंट होते हैं, एसए नोड और एवी नोड, ठीक है। एसए नोड इज योर साइनोएट्रियल नोड और एवी नोड इज योर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो अभी होता क्या है कि मैसेज कहां से कहां जाएगा ये देखना। सबसे पहले आता है साइनोएट्रियल नोड, मैं इसको लिख रही हूं एसए नोड, एसए नोड, एसए नोड के अंदर जब इन्फो ऐसे नोड को हम ऑल्सो नोन एज पेस मेकर, दिस इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर, ठीक है। ये क्या करता है बच्चे, ये इंपल्स जनरेट कराता है, और ये इंपल्स किसको भेजता है, ये इंपल्स देगा एट्रिया, ऑरिकल एट्रिया, मतलब एट्रिया सॉरी, ये इंपल्स देगा आपके ऐसे नोड, जो आपके इंपल्स किसको देता है बच्चे, आर्टरी को, ठीक है, और वेन को नहीं देगा, ये सिर्फ आर्टरी को ही इंपल्स देगा। दूसरी चीज क्या है, ये किसको इंपल्स देगा, एवी नोड को। तो ये पेस मेकर किसको मैसेज पहुंचाता है, ऐसे नोड जो है ये मैसेज पहुंचाता है कि अब नर्व इंपल्स जनरेट करानी है, अब इस हार्ट को पंप कराना है, और इसके लिए मैं एक मैसेज जनरेट कर रहा हूँ, एक इंपल्स जनरेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ऐसे नोड जनरेट द इंपल्स, जनरेट द इम्पल्स, ठीक है। अब ये इंपल्स जैसे ही जनरेट करता है तो उस टाइम पे क्या होगा, ये चीज एवी नोड को बताएगा, और दूसरा किसको बताएगा बच्चे, ये आर्टरी को बताएगा। तो आर्टरी वाला तो छोड़ दो, अभी अपन एवी नोड वाले पे देखते हैं। अब ये एवी नोड को जैसे ही बताता है, एवी नोड आगे इसको पहुंचाता है किसके पास, बंडल ऑफ हिस के पास। तो बंडल ऑफ हिस जो है, बंडल ऑफ हिस, ये बोलता है कि भाई मेरे पास आ गया है मैसेज। अब ये क्या करता है बच्चे, आगे की तरफ उसको फैला देता है टू द ब्रांचिंग कॉल्ड पुरकेंजीज फाइबर, पुरकेंजीज फाइबर।
पुरकेंजीज फाइबर क्या काम करेगा, पुरकेंजीज फाइबर आपकी पूरे हार्ट के अंदर जो है वो नेटवर्क की तरह बिछ जाएगा और हार्ट जो है आपका पंप करना शुरू कर देगा। चलो डायग्राम से समझते हैं इसको। ये देखो, ये अपना हार्ट, ठीक है, ये है आपका लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखना होगा क्या, यहाँ पे इस तरफ लोकेटेड रहता है आपके पास SA नोड, दिस इज योर SA नोड, ठीक है, ये राइट, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास आपका लोकेटेड रहता है AV नोड। तो एक तो हो गया आपका SA नोड, एक हो गया आपका AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और दूसरा हो गया आपका SA नोड, ठीक है। अब ये क्या करता है बच्चे, ये जैसे ही इंपल्स क्रिएट करेगा, क्योंकि SA नोड क्या काम करता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर, generate impulse, generate action potential और impulse, ये impulse जनरेट करेगा, ठीक है, हार्ट को पंप करवाना है, ये इंपल्स जनरेट करेगा। ये इंपल्स जनरेट करके किसके पास मैसेज भेजेगा, अभी मैंने बताया एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर प्रेजेंट AV नोड के पास। AV नोड क्या काम करता है, AV नोड यहाँ पे ही एक जगह पे प्रेजेंट रहता है आपके पास बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या काम करता है बच्चे, बंडल ऑफ हिस जो है, आप इस तरीके से यहाँ वाली लेयर पे लिख दो, दिस इज योर बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस किस तरफ पहुंचाएगा, अब ये क्या करता है बंडल ऑफ हिस, पूरा ये यहां देख रहे हो नेटवर्क है, यहां इस तरीके से ये नेटवर्क में इस तरीके से डिवाइडेड रहती है आपका पूरा बंडल ऑफ हिस। तो ये कॉर्नर्स के ऊपर इस तरीके से डिवाइडेड रहेंगे, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज्ड बंडल ऑफ हिस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और डिवीजन के बाद हमको क्या दिखता है बच्चे, डिवीजन के बाद हमको ये दिखेगा कि ये बंडल ऑफ हिस में सेप्टम को कलर नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि ये सेप्टम की ही लेयर के आसपास होता है। दिस इज योर बंडल ऑफ हिस, और ये बंडल ऑफ हिस क्या काम करेगा, पूरे नेटवर्क में मैसेज पहुंचाएगा कि भाई देखो देखो क्या करना है, अपने को हार्ट को पंप कराना है, ये काम करना है। तो यहाँ जो ब्रांचिंग है, इस ब्रांचिंग को हम कहते हैं पुरकेंजीज फाइबर। पुरकेंजीज फाइबर आर योर लास्ट ब्रांच नेटवर्क, जिससे कि पूरे हार्ट को पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये है, अब ये हार्ट पंप करना शुरू कर देगा। तो क्या करेगा, ये ब्रांच्ड होती है, ये नेटवर्क्ड होती है, बहुत थिन होती है, ये बहुत पतली पतली तार वायर लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखो, अब इसको इस डायग्राम से देखो और समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपका साइनोएट्रियल नोड, SA नोड जिसको हम बोल रहे हैं, ये आपका SA नोड, ठीक है, ये आपका AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, ये यहाँ दोनों तरफ ये लोकेटेड है। इसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा ये देखिए बंडल ऑफ हिस, एक कनेक्शन है ये वाला एरिया इज बंडल ऑफ हिस। अब ये बंडल ऑफ हिस क्या करेगा बच्चे, इस तरीके से लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड कर जाएगा, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ऑफ हिस, ठीक है, कंबाइंड ही बोल दो बंडल ऑफ हिस। फिर उसके बाद क्या करते हैं,
नेटवर्क में डिवाइड होते जाएंगे और वो मार्ग नहीं है, बाकी वो नेटवर्क को हम कहते हैं पुरकेंजीज फाइबर। तो पुरकेंजीज फाइबर जो है वो नेटवर्क में डिवाइड होते जाएंगे। तो ऐसा आपके पास पूरा सिस्टम रहता है। चलिए अब इसको रीड करते हैं। क्या बोलता है कि अनदर मास ऑफ टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एट्रिया, एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसको हम एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं और साइनो वेंट्रिकुलर एट्रियल नोड कहते हैं। तो दो चीजें पढ़ी आपने, एसए नोड, एवी नोड, याद रखना। A bundle of nodal fibers. A bundle of nodal fibers, atrioventricular bundle, जिसको हम AV node कहते हैं, continues to form AVN, which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the inner ventricular septum and immediately divide into left and right bundles. The branches give rise to minute fibers through the musculature of respective sides and are called Purkinje's fibers. अब क्या है कि ये क्या करता है, डिवाइड करता है इनटू बंडल, लेफ्ट एंड राइट बंडल, एंड दिस बंडल इज व्हाट, बंडल ऑफ हिस। तो यही बंडल है, ये बंडल ऑफ हिस, ठीक है। तो बंडल ऑफ हिस में डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद ये नेक्स्ट किस में डिवाइड दिखाता है हमको, पुरकेंजीज फाइबर में। The nodal musculature has the ability to generate the action potential, खुद ब खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी है इसमें, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दैट इज ऑटो एक्साइटेबल। अब होता क्या है बच्चे कि आपका हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है, मतलब कि इसको जनरेट करने के लिए किसी इंपल्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद इंपल्स क्रिएट कर सकता है। कई ऑर्गेनिजम्स के अंदर नर्वस सिस्टम जो होता है पहले जाता है, हार्ट को बताता है कि हार्ट तुम्हें पंप करना है, फिर हार्ट पंप करना शुरू होता है, फिर वो मैसेज जनरेट करना शुरू होता है। पर अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमन हार्ट ऑटोमेटिक ही नर्व इंपल्स को जनरेट कर सकता है, ऑटोमेटिकली ही वो पंप कर सकता है। तो ह्यूमन हार्ट जो होगा वो ऑटोमेटिक ये काम कर सकता है विदाउट जनरेटिंग एनी एक्शन पोटेंशियल। तो कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट वो खुद ब खुद ही कर लेता है, मतलब उसको कोई आके ऑर्डर नहीं देता कि तुम्हें ये काम करना है, वो खुद ही ये काम कर देता है। However, the number of action potential that could generated in a minute vary from different parts of the nodal system. The SA node can generate maximum number of action potential, that is 70 to 75 per minute. 70 to 75 action potential ये generate कर सकता है per minute and is responsible for initiating and maintaining a rhythmic contractile activity of the heart. Therefore, it is called pacemaker. Very important, कई बार पूछ लिया जाता है कि what is pacemaker? तो SA node is also called pacemaker. ठीक है। Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute. अपना हार्ट जो है वो 70 to 75 times बीट करता है in a minute. चलें आगे, क्लियर है, समझ में आई चीज? तो बहुत इजी चीज है बट कनेक्टिव चीज है, तो तुमको समझना पड़ेगा। अब समझो कि ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी ब्लड को अगर फ्लो करवाना है तो आप दो तरीके से करवा सकते हो। दो तरीके से यानी या तो ओपन होगा या क्लोज होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ब्लड का रैंडम मूवमेंट, कोई स्पेसिफिक हार्ट नहीं, कोई स्पेसिफिक वेसल नहीं, मतलब बस जैसे मोटर चल रही है, पानी गिर रहा है, बस। अब वो कहाँ जा रहा है किसी को कोई नहीं फिक्र, कोई परवाह नहीं। अगर मैं बात करती हूँ प्रॉपर मोटर सिस्टम की, उसमें तुमको दिखेगा कि यार हार्ट है, हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, प्रॉपर टिश्यू तक पहुंच रहा है, प्रॉपर कंडक्शन ऑफ ब्लड है। यहाँ पे देयर इज नो प्रॉपर कंडक्शन ऑफ ब्लड। सो ये कैसा है? Open circulatory system is present in arthropod mollusks, in which the blood is pumped into the heart, passes through large vessel and open into spaces or body cavity called sinus. ठीक है, डायरेक्ट बॉडी कैविटी के अंदर खुल जाता है, इसको कोई फर्क परवाह नहीं है कि भाई मैं कहाँ ओपन हूं, तो डायरेक्ट बॉडी कैविटी के अंदर ओपन हो जाता है, जिसको हम साइनस बोलते हैं। नाम याद रखना। अगला, एनिलीड्स और कॉर्डेट्स की अगर बात करें तो उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इन विच द ब्लड पंप्स बाय हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड through closed network of blood vessels. This pattern is considered to be more advantageous as the fluid is more precisely regulated. भाई अगर पानी रैंडमली कहीं भी फ्लो करेगा तो वो खराब तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है, वो बिखरा हुआ ही फ्लो करेगा। अगर मैं बोलती हूँ कि प्रॉपर आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, प्रॉपर आपके पास पाइप है, तो उस पाइप से फ्लो करवाओ ना फिर।
फायदेमंद चीज है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन कि कितने टाइप्स के हार्ट होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट ऑन बेसिस ऑफ एक तो आता है मेरे पास टू चेम्बर्ड हार्ट, फिर आएगा मेरे पास थ्री चेम्बर्ड हार्ट, फिर आता है मेरे पास फोर चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो 1 2 3 तीन तरीके से हम देखते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं तो अपना ये फोर चेम्बर्ड हार्ट, ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट को देख लो भाई। ह्यूमन हार्ट की अगर मैं बात करती हूँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा डायग्राम बन गया। ह्यूमन हार्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो फोर चेम्बर्ड है, यानी प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इसके अंदर, प्रॉपर तरीके से ब्लड जो है वो फ्लो करेगा इसके अंदर, है ना। ये देखिए, तो फोर चेम्बर्ड हार्ट है, यानी दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल, सिंपल है। टू ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, है ना, कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं है। नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ब्लड मिक्स हो ही नहीं रहा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग चल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग चल रहा है। तो ये हो गया अपने पास राइट साइड और ये हो गई अपने पास लेफ्ट साइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास कि ये जो चीजें हैं इसके साथ साथ अगर मैं बोलती जाऊं तो ऑरिकल हो गया, दो वेंट्रिकल हो गया, कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं है। एग्जाम्पल देखो इसके, मैमल्स, एव्स, और एक एक्सेप्शन दैट इज योर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बीइंग योर रेप्टाइल बट स्टिल इज काउंटेड इन फोर चैम्बर्ड हार्ट, उसके पास मस्त फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल फोर चैम्बर्ड हार्ट दिखाता है तो प्रॉपर डिविजन दिखाता है वो। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं अपन थ्री चैम्बर्ड हार्ट पे। अब थ्री चैम्बर हार्ट में होता क्या है बच्चे, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ वेंट्रिकल एक ही है पर ऑरिकल तुम्हारे पास दो हैं। ठीक है, सो सिंगल, यहाँ देखो, तो यहाँ आपके पास क्या दिखता है कि दो ऑरिकल हैं, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, बट वेंट्रिकल एक ही है। तो दोनों तरफ से जो ब्लड आएगा वो यहीं पे ही आएगा। तो यहाँ पे देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड। क्यों मिक्सिंग ऑफ ब्लड भाई, यार ये वाला ब्लड भी यहीं आएगा, ये वाला ब्लड भी यहीं आएगा, है ना। तो यहाँ क्या होता है, टू ऑरिकल, ओके सॉरी, टू एट्रिया, वन वेंट्रिकल, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। यहाँ पे ब्लड जो है वो मिक्स होता है प्रॉपर तरीके से, मिक्सिंग, देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड, वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ थ्री चैम्बर्ड हार्ट जो है हमको यूजुअली दिखता किसके अंदर है, यूजुअली हमको दिखता है कि जैसे हो गए अपने पास एम्फीबियंस, उनके अंदर हमको दिखता है। तो एग्जाम्पल आ गया अपने पास एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स एक्सेप्शन क्रोकोडाइल्स। ठीक है, तो क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन। अगला चलते हैं, नेक्स्ट आता है मेरे पास टू चेम्बर्ड हार्ट। टू चेम्बर्ड हार्ट क्या होता है, ये देखो, ये बड़ा सिंपल और सिंपल हार्ट हो गया।
ये होता है फिशेस के अंदर। अब इसके अंदर क्या चीज है ना बच्चे, यहाँ पे सिर्फ दो ही चेम्बर हैं, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, इससे अलावा और कोई चेम्बर है ही नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा कोई जब चेम्बर है ही नहीं, ये हो गया मान लो एट्रिया, एक हो गया वेंट्रिकल, और ये ब्लड जब आगे जाएगा तो ये किस में जाएगा, गिल्स के अंदर, क्योंकि इनके पास जो फिल्ट्रेटिंग यूनिट है, जहां हमारे पास लंग्स है यहाँ पे फिल्ट्रेटिंग यूनिट इज योर गिल्स। तो यहाँ जो ब्लड जाएगा वो कहाँ जाएगा बच्चे, गिल्स के अंदर। तो पूरी बॉडी से ब्लड आता है, गिल्स में जाता है, प्यूरिफाई होता है, सेम पाथवे से वापस आ जाता है। तो यही पाथवे चलता रहता है। यहाँ से जो है ब्लड जाएगा, बॉडी से ब्लड आगे की तरफ मूव करेगा, गिल्स में जाएगा, प्योरीफाई होगा, वापस आ जाएगा। तो ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो है। तो यहाँ क्या है हमारे पास, 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल और मिक्सिंग ऑफ ब्लड, घनघोर मिक्सिंग ऑफ ब्लड। अब यहाँ कौन आता है एग्जाम्पल में अपने पास, पाइसीज, दैट इज योर फिशेस, मछलियां, ठीक है। मछलियों के अंदर यही तरीका है कि आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो हार्ट को, सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है। चलो अब इनको रीड कर लेते हैं जल्दी से। ऑल वर्टिब्रेट पजेस अ मस्कुलेचर स्ट्रक्चर, musculature chamber heart. Fishes have two-chambered heart with one atrium and one ventricle. एक auricle, एक ventricle, एक atrium, एक ventricle. Amphibians and the reptiles, except for crocodile, have three-chambered heart. जिसके अंदर क्या चीज हमको देखने को मिलती है, three-chambered heart में two atria and a single ventricle. Whereas crocodile, birds, mammals possess a four-chambered heart. Crocodile के अलावा जितने भी आदमी आ गए किस में आ गए भैया, mammals इसमें आ गए, फोर चेम्बर हार्ट में, जहां पे दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल है। इन फिशेस द हार्ट pumps out deoxygenated blood which is oxygenated to gills and is supplied to the body parts where oxygenated blood is returned। अब फिशेस के अंदर देखो, फिशेस में क्या बोलता है कि एक ही बार बस ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में जाएगा, गिल्स से वापस आ जाएगा पूरे बॉडी पार्ट्स में। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द सिंगल हार्ट, तो उसी हार्ट के अंदर चलता है बच्चे, अभी समझाया ना, सिंगल सर्कुलेशन, जाएगा भी उसी पाथवे से, आ भी उसी रास्ते से जाएगा, ठीक है, वन वे है, रोड है ना। एम्फीबियंस के अंदर देखिए क्या बोलता है, एम्फीबियंस में रेप्टाइल्स जैसे कि लेफ्ट ऑरिकल रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, स्किन, लंग्स, किसी से भी, एंड राइट एट्रियम गिव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड दे रही है, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड दे रही है, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड दे रही है, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड दे रही है। However, they get mixed up in the single ventricle which pumped out the mixed blood, और इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि बच्चे कंप्लीट थोड़ा ना हुआ है। यहाँ देखो ये इस तरीके से, अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड, यहाँ से राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहाँ से लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो प्योरिफाइड ब्लड है, ये बेकार ब्लड आ गया और बीच में मिल गया दोनों ही, यहाँ पे खिचड़ी बन गई। तो ये वाला जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। तो इनकम्प्लीट है, अधूरा डबल सर्कुलेशन। प्रॉपर हो जाता अगर हमारे पास कौन होता, अगर हमारे पास तरीके से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वेंट्रिकल होते, है ना। अगला, इन बर्ड्स मैमल्स In birds and mammals, the oxygenated and deoxygenated blood flows received by left and the right atria respectively passes to the ventricle of the same side. The ventricle pumps it in without mixing, that is, two separate circulatory pathway हैं उनके पास, ठीक है, present in these organisms. Hence, these animals have double circulation system, जिसको अब हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रॉपर डबल सर्कुलेशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ढंग से पढ़ें, याद करते रहें, है ना।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डोंट मिस आउट दैट लेक्चर। उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। उसमें हम कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे, किस तरीके से हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं उनको भी देखते हैं।